प्यारे बच्चों नमस्ते। अगर आपका जीडीएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो आप जीडीएस के पीछे ही क्यों पड़े हो। उसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी होती है जो कि समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी वैकेंसी बताऊंगा जिसमें कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन क्यों कम है उसके पीछे का कारण बताऊंगा और इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है। और सबसे खास बात क्या है, खास बातें दो तीन है, बहुत सारी हैं। सारी चीजें ऑफिशियल नोटिफिकेशन से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं कंप्यूटर की और वहां पर सारी चीजें समझते हैं डिटेल में। बच्चों कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने से पहले एक चीज का ध्यान रखना कि आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से अपन सारी चीजें गहराई से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट देखते रहिए। चलिए देखो अभी स्क्रीन पर आ गया और यहाँ पर आपके सामने हमने कुछ पॉइंट नोट करके रख लिए, लिख कर रख लिए, ठीक है। अब जो पॉइंट लिख कर रखे हैं उसको पहले ध्यान से देखो। तो हमने यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो आपको दिख रहे हैं कि हाई कोर्ट पीएन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पीएन की भर्ती है ये 2024 की। आयु सीमा क्या है, एज लिमिट 18 से 35, ठीक है। सिलेबस जिसमें आपको जीके, जीए और सीए और मैथ ये आएगा। क्या आएगा, जीके में जनरल नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर हो गया, ठीक है, और आपका मैथ हो गया। इसमें खास बात ये देखो, ये मार्किंग करके रखी हुई है कि नो नेगेटिव मार्किंग, यानी एग्जाम होता है आमतौर पे आप देखते हो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ाई कर लेनी है, ज़्यादा इसमें आपकी मेहनत लगने वाली नहीं है। और ख़ास बात क्या है, जर्नल के लिए 50% और SC ST OBC के लिए या अदर जो भी हैं PWD वाले हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, उन सब के लिए 45%। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। पासिंग मार्क्स क्या हैं, जर्नल के लिए 50%, SC ST OBC के लिए 45%। तो ये, और 8वीं आपने कर रखी है, 12वीं आपने कर रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कुछ खास बातें। अब सारी बातें, ये सारी बातें ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलकर हम समझेंगे, तो अब ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। देखो क्या है यहाँ पर, ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने कर दिया ओपन, ठीक। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहले कोई छुपाने वाली बात नहीं है, आधिकारिक वेबसाइट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है सब कुछ समझेंगे। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, ठीक है, ये आपको पता होगा, पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, तो वहाँ की ये वैकेंसी है। इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि ये वैकेंसी आप जॉब करोगे तो आपको चंडीगढ़ में रहना पड़ेगा, ठीक है। मतलब रहना नहीं पड़ेगा, जॉब के लिए तो वहीं करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है आसपास रहोगे तभी कर पाओगे। चलो उसके बाद यहाँ पर देखो, कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कब कर सकते हैं, 25 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अप्लाई शुरू हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। कैसे भरना है वो भी समझेंगे। लास्ट डेट कब है, वो है 20 सितंबर की, ठीक है। 20 सितंबर लास्ट डेट है, 11:59 PM, ठीक। तो चलो ये हमने समझा, क्या समझा इसको, कि लास्ट डेट कब है और अप्लाई डेट कब है, यानी अप्लाई डेट, लास्ट डेट, डेट समझ ली। अब देखो कितनी पोस्ट है, ठीक है। अब इस पोस्ट को देख के आपको खुश होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसके पीछे का कारण अभी समझेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखो टोटल जो है 300 पोस्ट है, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप थोड़ी सी, ठीक है। टोटल 300 पोस्ट है। अब आप कह रहे हैं 300 पोस्ट में क्या करेंगे भर के, ये देखो 300 पोस्ट, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 243 243 पोस्ट। आपको एक ही पोस्ट चाहिए ना बेटा, तो आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करो ना बच्चे। आप अपनी एक पोस्ट देखो, क्या करना है आपको, 300 400 हैं, कितनी है, जिसमें 4-5 हज़ार 10 हज़ार पोस्ट वाली जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें फॉर्म देखते हो कितने कितने अप्लाई होते हैं। जीडीएस में हाल देखा है, लगभग 68 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो 300 पोस्ट आपके लिए हैं और जर्नल के लिए 243 243, ठीक है, 243 पोस्ट। SC ST OBC के लिए 30 पोस्ट हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 15 पोस्ट, ठीक है। ये हमने यहाँ पर समझा। और देखो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका लिंक आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो PWD के लिए, यानी जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पोस्ट ये दी हुई हैं, ठीक। लोअर लाइम डिसेबिलिटी के लिए 3 है, अपर लाइम डिसेबिलिटी के लिए 3 है, ठीक है। इम्पायर्ड हेयरिंग के लिए 2 हैं, लो विजन के लिए 2 हैं। तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद और समझते हैं, यहाँ पर खास बात इसमें आपको देखने को मिलेगी, एज लिमिट जो है 18 से 35 साल है,
ठीक है। और आपकी जो काउंटिंग होगी, यहाँ पर देखो ये लिखा है ना 18 से, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं एक बार ताकि कलर ठीक से विजिबल रहे, ठीक है। और इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेते हैं। चलो यहाँ पर देखो ये है 18 और ये है 35, ठीक। हाउएवर फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फॉलोइंग कैटेगरी अपर द एज लिमिट शैल बी रिलैक्स एज फॉलोज, ठीक है। यानी जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको छूट मिलेगी, जो कि पर्सन डिसेबिलिटी वाले हैं उनको 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। ये आपको बार बार बताया, लोअर एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है, अपर एज लिमिट में, ठीक। 10 साल और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको बाय नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू हिज डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये इनके लिए छूट है, ठीक है। एज लिमिट की छूट हमने देखी यहाँ पर, ठीक। चलिए और देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, जो सबसे खास बात है। अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको करना क्या है वो भी समझेंगे सब कुछ। क्वालिफिकेशन देखो, क्वालिफिकेशन मिनिमम, मिडिल, स्टैंडर्ड एंड मैक्सिमम 10+2। ये सबसे खास बात है इस वैकेंसी की कि आप जो है 8वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं मैक्सिमम पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी 12वीं से ज़्यादा आपने पढ़ाई की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि इसमें कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि आप देखते हो बच्चों होता क्या है, वैकेंसी निकलती है पियोन के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए और डाक विभाग के लिए, छोटी छोटी पोस्ट के लिए ग्रुप डी की वैकेंसी होती है। और अप्लाई कौन कर देता है? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीए, एमए, एमएससी, बीकॉम, पीएचडी वाले भी अप्लाई कर देते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ये सबसे खास बात है इस वैकेंसी की, ठीक है, कि 12वीं जिन्होंने पास कर रखी है सिर्फ वही अप्लाई करेंगे। अब यहाँ अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ये डाउट आया है बच्चों कि आपने 12वीं पास कर रखी है प्लस में एक्स्ट्रा और पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, या जिन्होंने पढ़ाई कर रखी होगी, जिन्होंने ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रखा है, एमए कर रखा है, तो वो अपनी एजुकेशन को छुपा करके 12वीं का डॉक्यूमेंट दिखा करके, क्योंकि 12वीं तो पास कर ही रखी है, 12वीं का डॉक्यूमेंट दिखा करके वो फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। बताएंगे ही नहीं, अप्लाई करते हुए बताएंगे ही नहीं कि हमने पढ़ाई कर रखी है आगे की, सिर्फ 12वीं बताएंगे। तो इसका जवाब हम वीडियो में आगे समझेंगे। भैया हाई कोर्ट की वैकेंसी है, ठीक है, आगे समझेंगे, पहले और डिटेल देखते हैं। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पर आप देखोगे फीस आ गई है, ठीक है। अच्छा, एज लिमिट जो काउंट होगी वो 20 सितंबर 2024 के हिसाब से काउंट होगी, ठीक है। तो एज लिमिट आपने समझ ली 18 से 35 और हमने क्वालिफिकेशन समझ ली। उसके बाद नीचे नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डिटेल ऑफ फी, ठीक है। फीस कितनी लगेगी? जनरल के लिए SC ST OBC जो हैं उनकी 700 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। SC ST कौन? अदर स्टेट से। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब है, मतलब आप ऑल इंडिया से कहीं से भी हैं, आप इंडिया से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप किसी अदर स्टेट से हैं, ठीक है। तो आपको, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं, या आप बिहार से हैं, आप झारखंड से हैं, राजस्थान से, कहीं से भी हैं, ठीक है, अदर स्टेट से अगर आप हैं अप्लाई कर रहे हैं और SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको रिजर्वेशन की जो फैसिलिटी मिलती है वो नहीं मिलेगी। आप जर्नल की तरह ट्रीट किए जाएंगे, आप जर्नल कैटेगरी माने जाएंगे, ठीक है। और जो लोकल रहेंगे वहाँ के, जिनके पास निवास प्रमाण पत्र वहाँ का रहेगा, डोमिसाइल प्रमाण पत्र रहेगा, वो जो है SC ST कैटेगरी वाला फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए अब और समझते हैं। ये देखो SC ST BC, ठीक है, एरियाज स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड UT चंडीगढ़, जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए 600 रुपये फीस रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 600 रुपये फीस है, ये कहीं से भी हो, ठीक है। और ये PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये जो दिव्यांग वाले हैं उनके लिए भी 600 रुपये फीस है। ये फॉर्म फीस है, ठीक है। चलिए और क्या लिखा है नोटिफिकेशन में वो भी देखेंगे। देखो नोटिफिकेशन को, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जब बच्चे पढ़ते नहीं हैं फिर उन्हें अधूरी जानकारी रहती है, और अधूरी जानकारी की वजह से कोई ना कोई फॉर्म में दिक्कत रह जाती है। आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, आपको पढ़ने के लिए ये दे देंगे, ठीक है। चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन सिंपल है कि 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, तो यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ये देख लो, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। और द ड्यूरेशन टेस्ट 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि
1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लिखा हुआ है। मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी और मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, ये मार्क्स आपको, पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट एग्जाम में भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये समझना आपको ज़रूरी है। तो 10x बच्चे बुलाए जाएंगे, 10 गुना। ठीक है, अगले स्टेप के लिए तो अगर 300 पोस्ट हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, तो लगभग 3000 बच्चे नेक्स्ट स्टेप के लिए सिलेक्ट होंगे। तो आपको नंबर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं क्योंकि आपको मेरिट लिस्ट में भी तो आना है। ठीक है, आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं नंबर के भरोसे बैठे रहोगे। ये मिनिमम है, ये पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव करने हैं। चलिए और देखते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो फिजिकल टेस्ट, जब आप रिटर्न क्वालिफाई करोगे तो फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट अलग अलग है कैटेगरी के हिसाब से। तो जो मेल कैटेगरी के लिए है डिस्टेंस इन मीटर 800 मीटर की रनिंग हो गई, फीमेल के लिए 800 मीटर की हो गई। 18 से 30 साल के जो हैं मेल कैटेगरी के लिए, उनके लिए जो समय सीमा है यहाँ 270 सेकंड है, इनके लिए 290 सेकंड। ठीक है, और 30 से 35 के लिए अलग है, 30 से 45 के लिए अलग है, 40 से 45 के लिए अलग है और 45 से 50 के लिए अलग है। 50 से जो प्लस है उनके लिए अलग है। लॉन्ग जंप देखो यहाँ पर, ये लॉन्ग जंप है मेल कैंडिडेट। ठीक है, और फीमेल, तो मेल कैंडिडेट जो 18 से 30 साल के मेल हैं, यानी जो पुरुष हैं 18 से 30 साल अगर उनकी एज है तो 2.95, ठीक है, 2.95 मीटर की लॉन्ग जंप है कूदने वाली। और जो फीमेल रहेंगी उनके लिए, फीमेल जिनकी उम्र 18 से 30 है उनके लिए 1.74 मीटर। ठीक, अब वो मेल जिनकी एज 30 से 35 साल है, भैया एक जवान और एक अधेड़ और एक बुजुर्ग एक बराबर थोड़ी कूदेंगे। ठीक है, तो उनके लिए 2.80 मीटर है। और जो फीमेल हैं जिनकी उम्र 30 से 35 साल रहेगी उनके लिए लॉन्ग जंप 1.60 यानी 1.60 मीटर। ठीक, इसी तरीके से 30 से 45 साल, 35 से, सॉरी यहाँ क्या लिखा है, 35 से 40 साल के जो मेल रहेंगे 2.65 मीटर और फीमेल के लिए 1.45 मीटर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर 40 से 45 साल के जो पुरुष हैं 2.50 मीटर और जो फीमेल हैं 1.30 मीटर और जो 40 से 45 में मेल के लिए 2.35, फीमेल के लिए 1.15। 50 साल से प्लस जो हैं लॉन्ग जंप 2.20 और फीमेल के लिए 1.1। ठीक है, पूरा 1 है, 1.1 नहीं है, पूरा 1 है, 1.00 है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, चलो ये हमने देखा। हाई जंप देख लो, ऊंचाई कितनी कूदनी है। ठीक है, तो ये भी अलग अलग है। 18 से 30 साल के जो मेल हैं उनके लिए 1.14, जो फीमेल हैं 0.90। ठीक, 30 से 35 साल के जो मेल हैं उनके लिए 1.10 मीटर और जो फीमेल हैं उनके लिए यहाँ पर आप देख रहे हो 0.85 मीटर। 35 से 40 साल के आदमी के लिए 1.05 मीटर, औरत के लिए 0.80 मीटर। आदमी के लिए 40 से 45 साल के आदमी के लिए 1 मीटर और जो औरत है उसके लिए 0.75 मीटर। आदमी के लिए 45 से 50 साल के जो आदमी हैं 0.95 मीटर और जो औरत है 0.70 मीटर। 50 साल से प्लस जो आदमी है 0.9 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप और यहाँ पर लिखा है ना, और जो फीमेल हैं 0.65 मीटर हाई जंप। ठीक है, चलो तो ये हमने समझ लिया। इसका नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, आप चाहेंगे तो टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ने का फ़ायदा क्या होगा, उस पर टाइम से आपको अपडेट मिलती रहेंगी, सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। जो PDF वगैरह होती है वो दे देते हैं, मतलब काफ़ी फैसिलिटी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी। ठीक है, इस चैनल पर जो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है बच्चों, उसकी अपडेट हम आपको देते हैं। सबसे पहले सही जानकारी देते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बताए जा रहे हैं, कहीं से भी बताए जा रहे हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा होगा वही हम आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। कुछ भी पूछना है, कोई सवाल आ रहा है आपके मन में, कमेंट में लिखो बच्चों।
ठीक है, कमेंट में लिखो, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।